हेलो जी, राम राम। तो कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, आप अपने घरों में स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और सबसे बड़ी बात है कि सेफ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर रेखा शर्मा के नाम पे। तो आज मैं आपको एक ऐसे हादसे के बारे में बताऊंगी जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी की मौत इतनी दर्दनाक और इतनी बुरी तरीके से कोई कर सकता है। हमारे घर से 35-40 किलोमीटर दूर एक ऐसा हादसा हुआ है ना, जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। वही बात उन लोगों के साथ भी हुई। उन्होंने भी एक ऐसे लड़के को पनाह दे रखी थी। वो लड़का उनके घर में डेली आता जाता था, उनके घर में काम वगैरह करता था, खाना वगैरह खाता था, मतलब अपने बच्चे की तरह रखा था उस लड़की को उन लोगों ने। उनको क्या पता था कि वही लड़का बाद में उनका काल बन के आएगा। 4 दिन पहले की बात है। 2 मियाँ बीबी अपने घर में अकेले रहते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, पशुओं को भी पालते थे और उनके जो बहू बेटे थे वो शिमला में रहते थे। गांव थोड़ी दूर था, उनका घर थोड़ा अकेला सा था। शायद पड़ोस में एक घर होगा जिसमें कि वो लड़का रहता था, जो उनके घर में डेली आता जाता रहता था। 4 दिन पहले क्या हुआ कि वो लड़का अपने 2 दोस्तों को लेकर आया और शाम के क्या मतलब रात 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। उसने बोला कि ये मेरे दोस्त है, ये व्यापार का काम करते हैं, पशु वगैरह का व्यापार करते हैं, तो इनको गाय देखनी है। तो उन बेचारों ने बोला होगा कि हमें गाय नहीं बेचनी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चलो अपना जानने वाला है, बेचनी तो है नहीं पर चलो दिखा देते हैं। ऐसे अगर ये बोल रहे हैं कि आपके पास बड़े अच्छी नस्ल की गाय है तो चलो दिखा दो, तो चलो दिखा देते। ऐसे बेचारे उनको पहले उन्होंने चाय पिलाई, खाने वगैरह के लिए पूछते रहे होगे, खाने के लिए उन्होंने मना कर दी। चाय पी, चाय के गिलास भी फ्रेंड्स अभी ऐसे ही पड़े हुए थे, वो भी नहीं धोए हुए थे, और फिर चल पड़े वो गाय दिखाने। तो जैसे ही गाय दिखाने गए ना, आगे आगे उसका घर वाला चला होगा उस औरत का, पीछे वो थी चली। अभी दरवाजे के पास पहुंचे थे, पीछे वो 3 हो गए। जो उस औरत का घर वाला था वो गाय के पास था और वो औरत अभी दरवाजा ही क्रॉस कर रही थी, तभी उन लोगों ने पीछे से दराट से उसकी गर्दन पे वार कर दिया, मतलब दराट मार दिया उसके गर्दन पे। बोल रहे हैं कि उस दराट को उस लड़के ने ना पूरा दिन उस दराट को वो पढ़ाता रहा कि ताकि एकदम से मतलब उनकी गर्दनें जो है तो किनारे हो जाए। मतलब इतनी दर्दनाक मौत कोई कैसे दे सकता है किसी को। तो उसके बाद जब उसको औरत को उन्होंने गर्दन पे वार किया तो दराट उसके फंस गया होगा, तो दराट से खींचते वो ले गया वो लड़का उसको अंदर गौशाला में और दरवाजे के पास फेंक दिया उसको। जो उसका घर वाला था ना, जो गाय के पास खड़ा हुआ था, मार के उसको फेंक दिया। वो ऐसे पड़ा हुआ था मुंह के बल नीचे को, और पूरी रात वो गाय ना उसके ऊपर से घूमती रही। तो उन्होंने उन दोनों को मार दिया। उसके बाद फिर चोरी वगैरह की और वहाँ से निकल गए। अब तो वो लोग पकड़े गए, लेकिन पकड़ के क्या करना, उन दोनों को तो उन्होंने मार दिया ना। आजकल हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। पहले हम लोगों को क्या होता था कि गांव वाले तो गांव वाले, लेकिन जो परगने वाले भी होते थे ना, दूर दूर के गांव वाले होते थे ना, उनके ऊपर भी विश्वास होता था कि ये हमारे इलाके का है तो हमारा अपना है। लेकिन आज के टाइम में गाँव वाले तो गाँव वाले, लेकिन अपने घर के ऊपर भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। आए दिन जो हादसे हो रहे ना, उनको देख के तो मन डर सा गया है कि अब किसके ऊपर विश्वास करे कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो अपने पड़ोसी भी अपना काल बनने लग गए। वो तो उनका पड़ोसी था, रोज उनके घर में आता जाता था, खाता पीता था। उस दिन भी उन्होंने उनके घर में चाय पी, खाने के लिए पूछते रहे, लेकिन खाने के लिए उन्होंने मना कर दी होगी कि हमने खाना नहीं खाना है, आप गाय को दिखा दो। उनको क्या पता था कि थोड़ी देर बाद वो लोग किस बेरहमी से काट देंगे उनको। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। और आजकल पता नहीं आदमियों को क्या होता जा रहा है, ना मन में दया धर्म सब कुछ खत्म होता जा रहा है। पशुओं को भी मारते थे ना, तब भी मन में दर्द होता था। आजकल तो आदमियों को काट रहे हैं ना, तब भी मन में उफ तक नहीं होती। उस लड़के ने इतना नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और साथ में 2 दोस्त, सुनने में आया है कि उसके जो वो 2 दोस्त थे ना, उनकी तो शादियां भी हो रखी है, बच्चे भी होंगे। माँ बाप क्या करे बेचारे, जिनकी इतनी गंदी औलाद निकल जाए। आज वो तो चले गए जेल में, वो माँ बाप, घरवाली, वो बच्चे, उनका क्या हाल है, उनको किस बात की सजा मिली। तो माँ बाप क्या करे बेचारे। माँ बाप कहाँ सोचते कि हमारे बच्चे ऐसे निकले। माँ बाप तो ऐसा सोचते कि मेरे बच्चे जैसा लायक बच्चा कोई ना हो, मतलब सबसे लायक बच्चा मेरा ही निकले। लेकिन बच्चे कैसे निकल जाते हैं कोई पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, उन लोगों ने उनको काट के उनके घर से 11 लाख का सोना उठाया और 5 लाख उनके घर में कैश था पड़ा हुआ, उसको भी उठाया। जिसको कि जो उनके गांव का लड़का था ना, उसने वो 5 लाख, मतलब घास का होता है ना, हमारे बोलते कुन्नू में छुपा रखा था। और जो उसके वो 2 दोस्त थे, वो उस सोने को लेके चंडीगढ़ में पहुंच गए थे। लेकिन उन तीनों को अब पकड़ लिया है और उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर दिया है। लेकिन
गुनाह कबूल करने से क्या होगा, उन दोनों को तो बेचारों को काट दिया ना, उनकी तो पूरी फैमिली अस्त व्यस्त हो गई। और जिन लोगों को उन्होंने काटा ना वो बहुत ही अच्छी फैमिली थी, उनकी फैमिली में जो उनके बुजुर्ग थे ना पीछे, वो बहुत ही नेक काम करते थे। एक ऐसी शक्ति थी ना जिससे कि वो दूसरों का भला करते थे। अब अपनी इलाके की बात होती है, अब अपनी परंपराओं की बात होती है। हमारे यहाँ पे सब में नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी किसी में ऐसा भी देखने को मिला है कि जैसे किसी का कोई मतलब बुजुर्ग है, वो मर गया और वो किसी अपने के शरीर में जगह ले लेता है और उससे मतलब वो दूसरों का भला करता है। तो ज़्यादा मैं भी इन बातों को नहीं जानती कि क्या है, लेकिन वो पूछे वगैरह देते थे। उनके परिवार में जो उनके पितर होंगे मतलब बुजुर्ग, वो मर गए ना, जिस औरत को उन्होंने मारा उसकी जो माँ थी ना, उसके शरीर में किसी पितर ने प्रवेश कर लिया होगा। तो वो मतलब पूछे वगैरह देते थे, कुछ पूछना हो ना किसी ने तो उनके पास जाते थे, तो भलाई करते थे वो, सबका बुरा तो करते थे नहीं। मुझे इन बातों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं ऐसे बोल भी नहीं सकती कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैंने सुना है तो बता दिया कि मतलब पितर प्रवेश करते हैं किसी के शरीर में, फिर वो पूछे वगैरह देते हैं। लोग पूछने जाते हैं, अपने पितरों के बारे में पूछते होंगे, घर के बारे में पूछते होंगे, यही सब पूछते होंगे। लेकिन मतलब अच्छी फैमिली थी और सबका अच्छा करते थे, और उनके साथ इतना बुरा हुआ। मरना तो एक दिन सब ने, ये संसार सबको छोड़ना है, लेकिन भगवान करे ऐसी मौत किसी को ना आए। आजकल कुछ ऐसा सीख लिया है कईयों ने, मेहनत करनी नहीं है, मतलब शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं जिससे चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे किसी का कत्ल ही करना पड़े। भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। एक आदमी गलत करता है लेकिन उसके पीछे उसका परिवार, उसके नाते रिश्तेदार, कितने लोग होते हैं जिनको जिल्लत सहनी करनी पड़ती है। तो ऐसा कभी मत करो। अपने बारे में नहीं सोचो, अपने घर वालों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने गांव वालों के बारे में, अपने इलाके के बारे में सोचो कि कितनी बेइज्जती होती है कि उस इलाके में ऐसा हुआ, वहाँ के लोग ऐसे हैं। तो बस भगवान सबको सद्बुद्धि दे और ऐसी दर्दनाक मौत किसी को ना मिले। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और क्या बोल सकते हैं, और सबको सद्बुद्धि दे, हिम्मत दे कि अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ, मेहनत का कमाओ, इज्जत का खाओ।